बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मामले में पेशावर की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। 28 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। सहरुकनी बेंच ने गद्दारी केस की समाअत की। इस्तगासा और हुकूमत की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मामले में पेशावर की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। अब 28 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। सहरुकनी बेंच ने गद्दारी केस की समाअत की है। फैसले का इंतजार है। अब फैसला 28 नवंबर को अदालत को सुनाना है। आज की बात करें तो इस्तगासा और हुकूमत की तरफ की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ हैं जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला। पेशावर की खुसूसी अदालत ने आज फैसला महफूज रख लिया है। अब 28 नवंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सहरुकनी बेंच ने गद्दारी केस की पूरी समाअत की है। आज की बात करें तो इस्तगासा और हुकूमत की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब अदालत 28 नवंबर को फैसला सुनाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मामले को लेकर आज पेशावर की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। इस्तगासा और हुकूमत की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अब इस मामले पर समाअत 28 नवंबर को, माफ कीजिएगा, फैसला 28 नवंबर को अदालत सुनाएगी। और दूसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर, लाहौर एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना हुए हैं। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की तिब्बी जांच की गई। उनके प्लेटलेट्स की तादाद 40,000 थी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा हुए रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस से लंदन रवाना हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से आपको बता दें कि इनकी रवानगी हुई है। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की तिब्बी जांच की गई। उनके प्लेटलेट्स की तादाद 40,000 थी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा रवाना हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से लंदन रवानगी हुई। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की तिब्बी जांच की गई। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उनके प्लेटलेट्स की भी जांच की गई और प्लेटलेट्स की तादाद 40,000 थी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा रवाना हुए हैं लंदन। तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने मार्शल्स के नए ड्रेस पर कहा है कि इस ड्रेस में तब्दीली की जा सकती है। नायडू ने ये बात बड़े पैमाने पर हो रही तनकीद के बाद कही। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस सिलसिले में राज्यसभा सेक्रेटरीट से बात की गई है। दरअसल 5 दहाइयों में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में मार्शल्स ने रिवायती ड्रेस ना पहना हो। इस मामले पर आज राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। बताया जाता है कि फौज ने मार्शल्स की नई ड्रेस पर ऐतराज जताया था। इस हवाले से कई ट्वीट्स भी फौज की जानिब से किए गए थे, जिसके बाद वेंकैया नायडू की तरफ से ये इजहार ख्याल किया गया। ज़राए के हवाले से खबर है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर-ख्वाज करेगा। बताया जा रहा है कि बोर्ड दी जाने वाली अराजी पर मस्जिद नहीं बनवाएगा, बल्कि जमीन की तजवीज मुस्तरद करने के बजाय बोर्ड मुतबादिल पर गौर कर सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड अस्पताल और तालीमी इदारा बनवाने पर गौर कर सकता है। इस ताल्लुक से 26 नवंबर को लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग है।
मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को हिंदू और मुस्लिम वोट में तवाजुन बरकरार रखने में परेशानी हो रही है। एक जानिब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को सख्त मुकाबला है तो दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाल मशरकी रियासतों में सियासी इम्कानात तलाश रही है। इससे अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। कूच बिहार में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इन्हीं अंदेशों के पेश नजर अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कहा। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अक़लियतों के दरमियान कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनका मरकज हैदराबाद है, इनकी बात पर कान ना धरें। ममता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दर पर्दा निशाना साधा। ममता ने इस नौयत का बयान पहली बार दिया है और उसके बाद एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गलतियों के सबब ही मगरबी बंगाल में बीजेपी फली फूली है। इन्होंने कहा कि एमआईएम मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाब में हिस्सा लेगी। असदुद्दीन ओवैसी उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की बात की है, साथ ही साथ उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम भी बताया है। नहीं, अभी हम ए टीम हो चुके हैं। बी टीम मत कहिए, हमको बेइज्जती मत करिए। आप हमारे दोस्त हैं, आप हम ए टीम हो चुके हैं। बंगाल का इलेक्शन हम नहीं लड़े पार्लियामेंट में, 18 सीट बीजेपी जीत गई। किसने जिताया उनको? हमने जिताया, जबकि बंगाल का 100% मुस्लिम वोट उनको मिला। भाई मालदा की सीट पर कौन जीता? मैं पूरी दुनिया को मालूम मालदा में मुस्लिम परसेंटेज क्या है। मेरी वजह से हार गया आप मालदा। आप अपनी गुरूर, अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पर बीजेपी को आपकी गलतियों से फायदा हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। और आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर बंगाल के गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, और आज आप इस तरह का बयान देकर बंगाल के मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। आपने उनकी तौहीन की है। सर, किशनगंज में आपने चुनाव जीता है, उसके बाद आपकी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। तो साफ तौर पे कहना है कि वो जो है वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। मुस्तकिल सुर्खियों में रहने वाले एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामुकम्मल इंसाफ बताया। इन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला मुकम्मल इंसाफ पर मबनी नहीं है। इनके मुताबिक दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। ग्वालियर में हिंदू महासभा की कौमी सदर राजश्री ने नेहरू हुकूमत को गांधी जी की मौत का जिम्मेदार बताया। राजश्री ने कहा कि गोली लगने के आधे घंटे बाद तक कांग्रेस के लोग गांधी जी को अस्पताल लेकर नहीं गए और न ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। राजश्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती हैं। इन्होंने आज ग्वालियर में बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल गोडसे की आरती भी की। देखिए, सरकार अपना जो गुनाह है उसको छुपा रहा है। गांधी जी का हत्या जो हुआ था, ही ब्लेड टू डेथ, ही वॉज नॉट शॉट डेड। जरूर गोडसे जी का गन से, रिवॉल्वर से गोली गया और गांधी जी का बॉडी में शायद वो हिट हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, आई विटनेस का कोई सबूत ही नहीं है। गांधी जी जब प्रेयर हॉल में जा रहे थे तो दोनों साइड दो महिलाएं जो जिनके ऊपर उन हाथ रख के वो जाते थे, आभा जी और शायद और एक जो है, उनका कोई विटनेस, आई विटनेस का उनका कोई सबूत नहीं है। और 40 मिनट्स वो एक ग्लास पानी के लिए भी पुकारा और चाहा, और 40 मिनट्स ही वॉज ब्लेड टू डेथ। तो अगर गांधी जी का हत्या के लिए किसी का फर्स्ट हैंड किसी के ऊपर हम लोग अक्यूज कर सकता है, वो पहला तो गांधी भक्तों है, जो लोग उस टाइम थे लेकिन गांधी जी को हॉस्पिटल नहीं लेके गया, विच वॉज वेरी क्लोज। अभी का जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था, उस टाइम वेलिंगटन हॉस्पिटल हुआ करता था, उधर वो लेके नहीं गया। और उसके अलावा गांधी जी का हत्या के बाद उनका पोस्टमार्टम कांग्रेस सरकार नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार चल रहा था, वो गांधी हत्या का जिम्मेदार है।
आईआईटी मद्रास में तालिबा की खुदकुशी के मामले में आईआईटी मद्रास के 2 तलबा की भूख हड़ताल जारी है। ये तलबा फातिमा लतीफ की मौत की आजादाना जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कल शाम 3 प्रोफेसरों से पूछताछ हुई। फातिमा लतीफ ने मुबैना तौर पर खुदकुशी नोट में तीनों का नाम लिया था। फातिमा के रूममेट्स और कॉलेज स्टाफ से भी पूछताछ की गई। इस केस को हैंडल कर रही जांच एजेंसी आज अदालत में सबूत दाखिल करने वाली है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने वाले 2 हिंदुस्तानी नौजवानों को पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत और वरी लाल फिल वक्त पाकिस्तान की हिरासत में हैं। खास बात यह है कि ये दोनों अफराद काफी अरसे पहले गलती से पाकिस्तान की सरहद में चले गए थे। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तान ने 2 हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी का रचा ड्रामा। 2017 में प्रशांत के गलती से सरहद पार किए जाने की थी खबर। मई 2019 में प्रशांत की जानकारी दी गई थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। इसने 2 हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी का ड्रामा रचा, लेकिन हकायक मंजर-ए-आम पर आ गए। न्यूज 18 को जराये के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल कबल हैदराबाद से प्रशांत लापता हो गया था, जबकि मध्य प्रदेश का रहने वाला नौजवान वरी लाल गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हुक्काम ने इन दोनों की गिरफ्तारी दिखाई है। पाकिस्तान ने दावा किया कि दोनों नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में प्रशांत के खिलाफ बहावलपुर पुलिस थाने में 14 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई है। बहावलपुर पुलिस के एफआईआर के मुताबिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अली अकबर ने बताया कि रेगिस्तानी इलाके से 2 हिंदुस्तानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों रेत के टेलों के पीछे छुपे थे, जिन्हें गश्ती पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान गिरफ्तार शुदा दोनों अपने शनाख्ती कार्ड पेश न कर सके और हिंदुस्तान से होने का दावा किया। अदालत में पेशी के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया। ఇక్కడ అంత బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. అంటే నేను ఏం అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదని డిక్లేర్ అయిన తర్వాత నన్ను ఇక్కడ కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు జైలుకి పంపిస్తారు. ఒక జైలు నుంచి ఇండియన్ ఎంబసీకి కాంటాక్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయడం అవుతుంది. అప్పుడు పంపిస్తారనమాట. అప్పుడు మీతో కాంటాక్ట్ చేస్తే అవుతుంది. అంటే ఇంకో 1 మంత్లో మ్యాక్సిమం రిలీజ్ అయిపోవచ్చు. ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారనమాట. చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. प्रशांत ने अपने वालिद से अपील की कि वो इनकी रिहाई के इक़दाम करें। वाज़ेह रहे कि साबिक़ में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने गलती से सरहद पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सैकड़ों हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान में गिरफ्तार प्रशांत के वालिद ने कहा कि वो चंद दिनों से ज़हनी तनाव का शिकार था। 2 साल कबल वो घर से चला गया था। 2017 में हमने माधापुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कोई समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। ఏప్రిల్ 2017 నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మరి రాలేదు మెసేజ్. అక్కడి నుంచి నాకు ఆయనతో కాంటాక్ట్ లేదు. మేము ఈలోగా ఎతికి చూసిన తర్వాత పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏమి చూసారు మాకేం దొరకలేదని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటో మాకు కాంటాక్ట్ లేదు. ఎప్పటి నుంచి ఫోన్ కాంటాక్ట్ లేదు. టీవీలో వచ్చింది. అందులో వచ్చి నాకు సేఫ్గా ఉన్నానని చెప్పేసి ఒక వీడియో పెట్టారు. అది వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఛానల్లో కూడా వచ్చింది. అది అంటే మా అబ్బాయి నేను చెప్పడం కాదు, చాలా నైస్ పర్సన్ అయినా. ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసిందని లవ్లో ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి కొంచెం డిప్రెషన్లో అనిపించాడు. అయినా మళ్ళీ మామూలు సెట్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ జాబ్ చేసుకుంటున్నాడు. జాబ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకరోజు వెళ్ళి జాబ్కి వెళ్ళాడు, మరి రాలేదు అక్కడి నుంచి. అంత త్వరగా అన్ని ఇది మా వాడు ఎట్టి లీగల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఏవి ఆ వ్యక్తి కాదు. అన్ని ఎంత త్వరగా మాకు అప్పచెప్తే అంత ఆనందం. महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है। एनसीपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज मीटिंग थी जो रद्द हो गई, तो कांग्रेस का कहना है कि इसे इस बारे में जानकारी नहीं। हुकूमत बनाने में आखिर ताखिर क्यों हो रही है, इस मामले पर कांग्रेस के रियासती सदर बाला साहब थोराट से बात की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने।
महाराष्ट्र में सरकार किसी बनेगी, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोरात है। और सर, बातें हो गई, मीटिंग हो गई है, दिक्कतें कहाँ रही, क्यों देरी हो रही है? नहीं, अभी तो आपने देखा है कि कल मीटिंग पवार साहब की और सोनिया जी की हो गई है, और ट्वीट भी हो गया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि जल्दी बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मीटिंग होगी। तो ये चल रहा है, आगे आगे जा रहा है, सब डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है। कहाँ रुक रही है गाड़ी जाके, क्या वजह लग रही है कि इतना वक्त लग रहा है? नहीं, गाड़ी कहाँ रुकी नहीं, गाड़ी चल रही है। अभी मीटिंग हो जाएगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, और आगे जाएगी गाड़ी। कह रहे थे आज दिल्ली में बैठक होने वाली है, आपको बुलाया गया है, बैठक चेंज करने की क्या इसके बाद शिवसेना के साथ चर्चा होगी? दिल्ली में बैठक होने वाली हमने मीडिया में सुना है। अभी ट्वीट के बारे में है कि जल्दी बैठक हो जाएगी, कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, इसके बारे में अभी तक कुछ ऐसा निर्देश नहीं है। जिस तरह से देरी लग रही है तो शिवसेना के खेमे में आवाज़ उठ रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। आपको लगता नहीं कि देरी हो रही है, जल्द से जल्द सरकार बनाई? नहीं, जब एक पार्टी को मैंडेट मिलता नहीं और अलग अलग पार्टी साथ में आती है तो थोड़ी सी देरी लगती है, हमेशा लगती है, अभी लग रही है। जिस तरह से सरकार बनाने देरी हो रही है, महाराष्ट्र में किसान है, परेशान है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा करनी है। आपको नहीं लगता जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो उनकी दिक्कतें और बढ़ती जाएगी? हाँ, वो तो है, इसलिए जल्दी होना चाहिए, ये भी सोच हमारे मन में है कि जल्दी होना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि आने वाले दिनों में किस तरह का बैठक, क्या मुंबई में हो गया या दिल्ली में ही आला नेता इसका फैसला करेंगे? अभी तक वैसे निर्देश AICC से हमें आए नहीं कि क्या करना है, दिल्ली में आना है या मुंबई में मीटिंग करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाला साहब थोरात, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब तक इस बात का क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरह की बैठक होगी, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि सत्ता बने। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। 2 रोज कबल बीजेपी लीडर गौतम गंभीर की गुमशुदगी के दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पूछा गया है कि क्या किसी ने अरविंद केजरीवाल को देखा है। माजरे की दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर हंगामा जारी है। केजरीवाल जल बोर्ड के सदर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं खो गए हैं, क्या किसी ने उन्हें कहीं देखा है? जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि हमारे पीछे लगे पोस्टर कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर पीछे लगा हुआ है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और उसमें लिखा है मिसिंग। क्या आपने दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को देखा है? देश के 20 शहरों के पानी पर सर्वे हुआ, दिल्ली का पानी पाया गया सबसे ज़्यादा जहरीला और अरविंद केजरीवाल मिसिंग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से दिल्ली में गंदे पानी और जहरीले पानी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली बीजेपी लगातार इस पर हल्ला बोले हुए है। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने पानी की गुणवत्ता चेक कराने के लिए सर्वे जो कराया है और उन्होंने चुनौती दी है कि रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आए और देखें। तो पानी जिस तरीके से गंदा आ रहा है, जहरीला आ रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में तमाम दिल्ली में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुमशुदा होने की बात कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से पानी के गंदे होने और जहरीले होने की जो समस्या है लगातार बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं गायब है, लोग परेशान हैं, सियासत जमकर हो रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन पोस्टर्स पर आम आदमी पार्टी क्या कुछ संज्ञान लेती है और कब तक दिल्ली के गुमशुदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पाए जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिस के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सियासत किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इंसान की जिंदगी में ये मौका बहुत कम आता है कि वो घर की उलझनों से निकलकर खूबसूरत मकाम की सयाहत किसे अच्छी नहीं लगती। सयाहत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उलझनों से निकलकर खूबसूरत मकाम की सैर करना हर इंसान चाहता है। बोहरा समाज के दाई सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन ने अपनी कौम के लोगों के लिए मुफ्त सयाहत का सिलसिला शुरू किया है। ख़वातीन हमारे समाज का निस्फ हिस्सा होती हैं। मर्द घर के बाहर के अपने काम अंजाम देते हैं, वहीं ख़वातीन घर की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देती हैं। मर्द समाज तो घर से बाहर निकलकर अपने मूड को फ्रेश कर ही लेता है, लेकिन ख़वातीन अगर घर के माहौल से ऊब जाएं तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ।
इसके बारे में कभी लोग नहीं सोचते। बोहरा समाज के दाई सैयदना डॉक्टर मुफज्जिल सैफुद्दीन ने बोहरा समाज की ऐसी बुजुर्ग खवातीन जिन्होंने अपनी जिंदगी में घर और ससुराल के अलावा कुछ नहीं देखा, उन्हें हिंदुस्तान की मुफ्त सयाहत के साथ साथ मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया है। क्या कहते हैं इस सिलसिले में मुंतज़मीन, जरा आप ही सुनिए। हमारे जो सैयदना साहब उनका फरमान है, फरमान आलिया है कि बुज़ुर्गों को आप तफरी में लेके जाओ। बुज़ुर्ग घर पे रह के बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनका माइंड भी चेंज होगा और वो थोड़ा सा बाहर भी घूमेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। तो हम लोग यहाँ से हमारा जो ट्रस्ट है वो मेडिकल ट्रस्ट है। फुल दाऊदी बोहरा समाज के जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं उसको हम हेल्प करते हैं। बुजुर्गों की सयाहत के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन से 30 बुजुर्ग खवातीन पर मुश्तमिल ग्रुप आज सुबह भोपाल स्टेशन से रवाना हुआ। ये बुजुर्ग खवातीन भोपाल से उज्जैन और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात की सयाहत करने के बाद राजस्थान और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात की सयाहत करेंगी और 28 नवंबर को बुजुर्ग खवातीन का ये वफ्द भोपाल वापस पहुँचेगा। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। सैयदना साहब का हमारा एहसान और करम है कि आप हम लोगों के ऊपर बहुत साया है और सब अच्छे, मतलब सब बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं और सबको अपने अपने हिसाब से टूर पे ले जाना है। बहुत